एक ऐसी आदत जिसने लाखों लोगों की करियर को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी आदत जिसने हजारों रिश्तों को चुपचाप तोड़ दिया। और एक ऐसी आदत जिसने करोड़ों लोगों के आत्मविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंका। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह आदत नजर नहीं आती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। समझ तब आती है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। ये आदत है टाल मटोल की। कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रुक कर करता हूं। ये शब्द सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही सोच हर उस इंसान की जिंदगी में जहर बनकर फैल जाती है जो इससे दोस्ती कर लेता है। अगर तुम भी बार बार काम को टालते हो, अगर हर दिन सोचते हो कल से शुरुआत करूंगा, तो सुन लो भाई, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। देखो, किसी की जिंदगी एक दिन में नहीं बर्बाद होती, कोई रिश्ता एक झगड़े में नहीं टूटता, कोई सपना एक फेलियर से नहीं मरता। हर बर्बादी के पीछे हर दिन किया गया एक छोटा सा टालना होता है। जो लड़का आईएएस बनना चाहता था, वो हर सुबह अलार्म बंद करके सो गया। जो लड़की अपनी फील्ड में टॉप करना चाहती थी, उसने नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड और खोल लिया। जो आदमी अपनी लाइफ को बदलना चाहता था, उसने कहा बस अगले मंडे से शुरू करता हूं, और फिर मंडे कभी आया ही नहीं। ये वो आदत है जो आपकी आंखों के सामने आपका सपना चुरा लेती है, बिना शोर किए। ये बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को खा जाती है। टाल मटोल सिर्फ करियर नहीं, रिश्ते भी तोड़ती हैं। आज कॉल नहीं कर पाया यार, कल कर लूंगा। आज माफी नहीं मांगूंगा, कल समझा लूंगा। आज टाइम नहीं है, कभी और बैठेंगे बात करने। कभी और वो कभी आता ही नहीं। रिश्ते अटेंशन मांगते हैं, केयर मांगते हैं, एक्शन मांगते हैं। लेकिन अगर आप बस टालते रहोगे, तो वो इंसान जो आज भी आपके साथ है, कल सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा। और सबसे बुरा तब होता है जब हम खुद को यही कहकर सांत्वना देते हैं, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन भाई, सबसे ज्यादा नुकसान वहां होता है जहां कोई देख नहीं पाता। आपके अंदर, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी सेल्फ इमेज में। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल भेजते हो, मैं कर नहीं सकता। आपका मन कहता है कल कर लूंगा, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती है तू कभी नहीं करेगा। और यही से आत्मविश्वास की मौत शुरू होती है। धीरे धीरे आप खुद से नजरें चुराने लगते हो। आईना देखते हो तो शर्म आती है। लोगों से मिलने से डर लगता है, क्योंकि अंदर से आप जानते हो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। ये कोई आलसी लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्मार्ट लोगों का भी दुश्मन है। क्योंकि दिमाग ये इल्यूजन देता है तू तो कर ही लेगा, कल कर लेना। आपको लगता है मैं जानता हूं क्या करना है, बस आज मूड नहीं है। लेकिन सच तो ये है, मूड कभी परफेक्ट नहीं होता, समय कभी आइडियल नहीं होता। बस जो इंसान उठकर काम शुरू कर देता है, वही आगे बढ़ता है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी रील्स देख लो, कितने भी गोल्स लिख लो, अगर तुम आज उठकर काम नहीं कर रहे हो, तो तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। तुम किसी और को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब फैसला तुम्हारा है। हर दिन ये आदत तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खत्म कर रही है। आज आत्मविश्वास, कल अपॉर्चुनिटी, फिर सपना, और फिर पूरी जिंदगी। अब या तो उठो, या फिर टालते रहो, और फिर किसी दिन पछताते रहो। लोग कहते हैं मैं आलसी हूं इसलिए मैं टालता हूं। नहीं भाई, बात इतनी सीधी नहीं है। टालने की आदत का असली कारण है मन को असुविधा से बचाना। हमारा मन आराम चाहता है। जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, मन कहता है अभी मत कर, बाद में कर लेना। पर वह बाद में कभी आता ही नहीं। कारण एक, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। आप सोचते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरू करूंगा, जब मन लगेगा तब करूंगा। पर सच्चाई ये है, मन कभी भी स्थिर नहीं होता। और जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं, वो हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं। कारण दो, अगर असफल हो गया तो आपके अंदर डर है। अगर मैं कोशिश करूं और हार जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? मुझे खुद पर शर्म आएगी। तो आप काम को टाल देते हैं ताकि असफलता का सामना ना करना पड़े। पर सच ये है, जो शुरू ही नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। कारण तीन, तुरंत सुकून की चाह। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत सुकून की लत। फोन उठाओ, मन बहल जाएगा, मूवी देखो, तसल्ली मिल जाएगी,
नींद ले लो, शरीर को अच्छा लगेगा, पर जो समय तुमने खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। आज का सुकून कल की पीड़ा बन सकता है। कारण 4, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। जिस इंसान को यह ही नहीं पता कि उसे करना क्या है, वह रोज अपना समय बर्बाद करता रहेगा। अगर तुम्हें अपने क्यों का जवाब नहीं पता, तो तुम कभी भी कैसे पर टिक नहीं पाओगे। जिसे लक्ष्य दिखता है उसे रास्ता भी मिल जाता है। कारण 5, हर बात को सोचते जाना। जब कोई काम शुरू करने का समय आता है तो दिमाग पहले ही 10 नतीजों की कल्पना कर लेता है। अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, समय बर्बाद हो गया तो, और इसी सोच में इंसान बस सोचते रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता। अब ध्यान से सुनो भाई, टालने की आदत को खत्म करने का कोई जादू नहीं है, पर एक रास्ता है, एक योजना है जो अगर तुम रोज अपनाओ तो ये आदत तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए मिट सकती है। 5 चरणों वाला बदलाव मंत्र, टालने की आदत से मुक्ति। स्टेप 1, 2 मिनट का नियम। जो भी काम करना है उसे बस 2 मिनट के लिए शुरू करो, पूरा करना है। ये मत सोचो, सिर्फ शुरुआत करो। एक बार शुरुआत हो गई तो शरीर और मन दोनों गति पकड़ लेते हैं। स्टेप 2, विकर्षण से दूरी बनाओ। पहचानो क्या चीजें तुम्हें भटका रही हैं। फोन, बिस्तर, टीवी, बेवजह की बातचीत, इन सब से उस समय दूरी बना लो जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। सच्चा अनुशासन वातावरण से शुरू होता है। स्टेप 3, समय का सही बंटवारा। हर काम के लिए समय निश्चित करो, जैसे सुबह 7 से 9 केवल ध्यान और पढ़ाई, दोपहर 2 से 4 केवल काम या अभ्यास। जब समय तय होता है तब मन भटकता नहीं। स्टेप 4, उत्तरदायित्व बनाओ। किसी अपने को बताओ, मैं ये काम करूंगा और तुम्हें रोज बताऊंगा। अब तुम्हारा मन जानता है मुझे जवाब देना पड़ेगा, और यही बात तुम्हें टालने से रोकती है। स्टेप 5, प्रगति को आंखों से देखो। हर दिन का किया गया कार्य दिखना चाहिए। दीवार पर एक कैलेंडर लगाओ, हर पूरा किए गए दिन पर निशान लगाओ। प्रगति अगर दिखती है तो प्रेरणा अपने आप आती है। तुम नालायक नहीं हो, तुम फेल नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो। तुम बस उस आदत में फंसे हुए हो जिसने चुपचाप तुम्हें बांध रखा है। लेकिन अब वक्त है इन जंजीरों को तोड़ने का। अब जब तुम समझ चुके हो कि टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो सवाल उठता है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? इसका उत्तर है एक सरल लेकिन दृढ़ 7 दिन की योजना। अगर तुम इसे पूरी ईमानदारी से 7 दिन तक अपनाते हो, तो तुम देखोगे कि कैसे मन का गुलाम अब मन का मालिक बनने लगा है। दिन 1, सच को स्वीकार करो, आज कुछ मत बदलो। बस आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैंने अब तक जो कुछ भी खोया है वो इस आदत की वजह से था, लेकिन अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा। जब इंसान सच्चाई स्वीकार करता है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। दिन 2, अपने लक्ष्य को साफ लिखो। एक कागज लो और उस पर साफ साफ लिखो, मुझे किस दिशा में जाना है, क्यों जाना है। अगर मैं यही टालता रहा तो क्या खो बैठूंगा। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है, और जब दिशा नहीं होती तो भटकाव ही जीवन बन जाता है। दिन 3, शुरुआत करो, चाहे जैसे भी, कोई बहाना मत बनाओ, कोई आदर्श समय मत खोजो। जो काम तुम सबसे ज्यादा टालते हो उसे आज सिर्फ शुरू करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी है कार्य की शुरुआत। दिन 4, दिनचर्या बनाओ, समय तय करो, कब उठना है, कब क्या करना है। अनुशासन ही आजादी देता है। मन भटकेगा, इच्छाएं दौड़ेंगी, लेकिन एक निश्चित दिनचर्या तुम्हें रास्ते पर बनाए रखेगी। दिन 5, आकर्षण से दूरी बनाओ, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो। फोन, वीडियो, आराम, लेट जाना, बातों में उलझना, आज इनसे दूरी बनाओ। एक दिन, एक निर्णय, और तुम्हारा आत्मविश्वास दोबारा लौटने लगेगा। दिन 6, मेहनत का आनंद लो। आज जरा और मेहनत करो, थोड़ा और देर तक टिके रहो, थोड़ा और संघर्ष सहो, और फिर खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो अब टालता नहीं हूं। यह वाक्य तुम्हारे खून में उतर जाए तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दिन 7, खुद से मुलाकात। आज शांत बैठो, अपने पूरे सप्ताह की यात्रा को याद करो। तुमने क्या किया, कहां गिरा, कहां उठा, कहां डर लगा, कहां जीत मिली, और फिर खुद को यह वचन दो, अब मैं अपने जीवन का रक्षक हूं, ना कि विनाशक।
अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, फिर से टालते जाओ। हर दिन सोचो कल से शुरू करूंगा और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी खो दो। दूसरा, अभी से उठो, उस आग को पकड़ो जो तेरे अंदर धधक रही है और उस आदत को जड़ से उखाड़ फेंको जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। कई लोग हार जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मेरे अंदर अब दम नहीं बचा। लेकिन भाई, दम तो तुझ में है, बस तेरी आदतों ने उसे छुपा दिया है। अब समय आ गया है उठ खड़ा होने का, अपनी आत्मा को जगाने का, अपने भविष्य को फिर से अपनी मुट्ठी में लेने का। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाई है तो अब उसे बुझने मत देना। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब से अपनी जिंदगी को टालूंगा नहीं, संभालूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और भी इस आदत की गिरफ्त से निकल सके।